जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, जो उनके गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, मरने वाला अजहरी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, जो उनके गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। गुलाम बनो तो सही, दीवाने बनो तो सही, मरने और मिटने का जज्बा पैदा तो करो। तुम इधर मरोगे, तुमने देखा नहीं उसी मर्द कलंदर का जनाजा, कितना बड़ा जनाजा, किसी नेता का नहीं, किसी सीएम का नहीं, किसी पीएम का नहीं, एक माजूर व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा। और इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा जनाजा जब निकल रहा था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जमीन में जब दफन किया जा रहा था तो गुलाम कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इमाम अहमद रजा के गुलाम पुकार कर कहते थे, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते गए। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। क्या पैगाम, क्या तकरीर, क्या खिताबत। इसलिए पढ़िए, अपनी कौम को पढ़ाइए, और जो जिन दो चीजों पर आज तक आपने तवज्जो नहीं दी, एजुकेशन और सियासत, इन दो चीजों पर तवज्जो दीजिए। आपसे आखिरी बात कहता हूं, आपके यहाँ बहुत सारी कमेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का शहर और उनका इलाका है, उनका दयार है। यहाँ छोटे मोटे जलसे नहीं होते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं। और आप जवानों में बहुत सारी कमेटियां भी हैं, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, लंगर की कमेटी, तमाम चीजों की कमेटी। एजुकेशन कमेटी का और इजाफा कर लीजिए, एजुकेशन कमेटी, तालीम कमेटी, एजुकेशन कमेटी, एजुकेशन कमेटी। अगर एक साल लंगर नहीं होगा, कयामत के दिन जवाब नहीं देना है। लेकिन कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। एक साल अगर चादर का जुलूस नहीं निकलेगा तो कयामत के दिन जवाब नहीं देना है। लेकिन मेरी कौम की एक बेटी की इज्जत तार हो गई तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके उर्स और जलसे का मुखालिफ नहीं, ये जितने भी जायज काम हैं शरीयत के दायरे में और बिलखुसूस मसल के आला हजरत के दायरे में उर्स करते चले जाइए। लेकिन आला हजरत ने जहां उर्स का जवाज कहा है वहां तालीम की अहमियत भी बताई है। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। दुनिया आज साइड करने में लगी है, इसे नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना पढ़ो कि मौजूदा दौर के अबुल कलाम आजाद बन जाओ। कौन है तुम्हें जो नजरअंदाज कर दे, कौन है तुम्हें जो इग्नोर कर दे। हमारा हाल यह है, दुनिया के जवान कहते हैं हजरत क्या करें, मुल्क की फिक्र बदल गई है। मैंने करम व आलिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो तमाम भाई जिन्होंने कई महीने मुसलसल मेहनत और कोशिश करके इस महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह बहुत अजीमुश्शान प्रोग्राम है, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप समाअत कर रहे हैं और बहुत अच्छे शोरा का आपने इंतखाब भी किया है।
आप यकीन जानिए, जिस तरह नाज सुनकर आप बहुत लुत्फ उठा रहे थे, आपसे ज्यादा लुत्फ मुझे आ रहा था। यकीन जानिए, अल्लाह का एहसान है, बचपन के ज़माने से मैं खुद नाज सुनने का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ। और बल्कि मैं जलसे की कमेटियों से कहता हूँ कि जब नाज शरीफ पढ़ने वाला पहुंचे तो मुझे भी साथ में ले जाया करें, सुनने का मौका मिले मुझे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ी और एक आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल जो हमारे और आपके दरमियान हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब। आप यकीन जानिए, अल्लाह ने असद साहब को इतनी मकबूलियत अता फरमाई है कि लोगों को पढ़ते हुए मिंबर पर आते हुए जब 10-5 साल गुजर जाते हैं, लोग कई बार सुन लेते हैं, तो कई बार देखा गया कि चाहत कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने असद साहब को इतनी मकबूलियत दी है, हम बचपन के ज़माने से देख रहे हैं कि वो मकबूलियत कम नहीं हुई है, हर दिन बढ़ती जा रही है। ये हुजूर का इश्क है, इमाम अहमद रजा की गुलामी है, हुजूर ताजुल शरिया का फैजान है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर असद साहब 365 दिन तारीख दें, समझ रहे हैं आप, तो जलसा होगा। अगर 365 दिन भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इंतजार में रहते हैं। अभी चंद दिन पहले हादसा हुआ था, सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली। अल्लाह असद भाई को बुरी नजर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए और खूब खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। एक बड़ी बात और भी मेरे जहन में, मेरे दिल में आई, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आमतौर पर हम लोग रोजाना मिंबर पर होते हैं तो सबका अपना अपना एक अंदाज नजरिया होता है, लेकिन मैंने आज इतनी देर में बैठ के बड़े करीब से देखा कि असद इकबाल साहब की मकबूलियत का एक राज ये भी है कि वो अपने छोटों को दिल खोल कर नवाजते भी हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक फील्ड के बहुत सारे बंदे होते हैं तो कई बार रहता है कुछ ना कुछ, इंसान है, मिजाज अपना अपना। लेकिन मुझे इस वक्त वो जो है शेर याद आ रहे हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से भाई नदीम रजा फैजी साहब को पूरे कलाम में जो नवाजने का मोहब्बत वाला अंदाज था, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है। और बल्कि तमाम लोगों को अपना अंदाज इसी अंदाज का जो है बनाना चाहिए, इसलिए कि जो इंसान जितना ज्यादा साहिब अखलाक होता है, जितना ज्यादा दूसरों को मोहब्बत देता है, इज्जत देता है, अल्लाह उसके बदले में उसे और ज्यादा इज्जत अता फरमाता है। हुजूर की हदीस है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। तो ये कह लीजिए कि आपकी जो ये उर्स है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये तो कामयाब हो चुकी है, समझ रहे हैं, ये तो कामयाब हो चुकी है। आपसे ज्यादा मुझे भी आज इस महफिल में मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल्ला किरमानी अलैहि रहमा की बारगाह में उर्से पाक की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। जिन बुजुर्गों की बारगाह में हम हाजिर होते हैं तो हमें ख्याल आता है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों की शान यह है, सुभान अल्लाह, ये जहां भी रहते हैं, जमीन पर रहते हैं तो लोगों पर हुकूमत करते हैं, और जमीन में चले जाते हैं तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। क्या बात है। इस पूरे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज हजरत शाह अब्दुल्ला किरमानी अलैहि रहमा का नजर आता है। और इससे बड़ी बात यह है कि मैं आपको इस पर जितनी मुबारकबाद पेश करूं वो कम है कि आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के इलाके में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। कहाँ रहते हैं? मुजाहिद मिल्लत। मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद के इलाके के लोग हैं आप। मुजाहिद के इलाके के लोग बुज़दिल नहीं, मुजाहिद ही होते हैं। जी बिल्कुल। मुजाहिद के इलाके के लोग बुज़दिल नहीं होते हैं।
मुजाहिद के इलाके के लोगों का हौसला भी मुजाहिदाना होता है, किरदार भी मुजाहिदाना होता है, अंदाज भी मुजाहिदाना होता है, किरदार भी मुजाहिदाना होता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़कर देख लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी, हजारों बातिल ताकतें मुजाहिद मिल्लत के सामने खड़ी थी, मगर मुजाहिद मिल्लत ने अपने अंदाज में कहा था, तुम कितनी भी कोशिश करते रहो मगर मेरा हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सादत की बात है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। जी बेशक। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए मौजूदा दौर में और कोई नहीं हो सकती। आप जानते हैं ये जो निस्बत है इमाम अहमद रजा की, कितनी अजीम निस्बत है। जिन्होंने यहाँ पर जरा सी सुस्ती की, जरा सा अपने दिल में इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ रखा, कुछ नासिबी हो गए, कुछ खारजी हो गए, अकीदे खराब हो गए, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद कर ली, मगर अहले सुन्नत जिन्होंने इमाम अहमद रजा को अपने दिल का पहरेदार बनाया, जिसके दिल के पहरेदार इमाम अहमद रजा हुए हैं, पहरेदारी की शान ये है कि उनके दिल में न खारिजियों की मोहब्बत दाखिल हुई, न नासिबियों की मोहब्बत दाखिल हुई, न राफिजियों की मोहब्बत दाखिल हुई। गुलाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बड़ी अजीमुशान कॉन्फ्रेंस आपने सजाई, मुसलसल कई महीने आपने मेहनत की। मैं चाहता हूं थोड़ी सी देर हम कुछ काम की बात करें, है कि नहीं? आप कहेंगे तो मैं बहुत हंगामे वाली भी तकरीर कर दूंगा, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद चंद पैगामात भी अगर इस अजीम शान महफिल से लेकर ना जाएं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी रात की अजीम शान कॉन्फ्रेंस है, आप इसमें आए हैं। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन आपके और मेरे पास है, न्यूज़पेपर भी हमारे यहाँ आता ही है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। मुल्क में क्या हो रहा है हमारे सामने है, लोगों के नजरियात क्या हैं हमारी निगाहों के सामने हैं, लोगों के तासुरात क्या हैं हमारी निगाहों के सामने हैं। बिलखुसूस कौम मुस्लिम को किस अंदाज में मुल्क के कोने कोने में टारगेट किया जा रहा है हमारी निगाहों के सामने है। मस्जिदें किस अंदाज में टारगेट की जा रही है हमारी निगाहों के सामने है। मदरसे किस अंदाज में टारगेट किए जा रहे हैं हमारी और आपकी नजर के सामने है। उलमा किस अंदाज में टारगेट किए जा रहे हैं हमारी निगाहों के सामने है। ये सारी चीजें हम और आप अपने निगाहों से देख रहे हैं। हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को 2 साल निगाहों के सामने है। ये मुल्क के हालात हैं। अगर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मुसलमान सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तवज्जो नहीं देंगे तो याद रखिएगा 2025 का आगाज हो चुका है, हालात और बिगड़ेंगे, जमाना और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए कि जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। हालात बदलने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आपके सीने में एहसास नहीं रहेगा कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं और बहैसियत मोमिन, बहैसियत आशिक़ रसूल और बहैसियत रज़वी सुन्नी आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब तक आपके सीने में यह एहसास नहीं होगा इनकलाब कभी नहीं आएगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे, माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताऊं, कौम मुस्लिम का मौजूदा दौर में हाल यह है कि जब
गले में माला पहनने की नौबत आती है तो हमारे यहाँ हर शख्स मिंबर पे आने के लिए तैयार रहता है। जब दस्तारबंदी की नौबत आती है तो तमाम लोग स्टेज पर आना चाहते हैं, और अगर कोई शायर, कोई मुकर्रिर, नकीब जलसा, कमेटी का या इलाके के किसी एक बंदे का नाम भूल जाए तो वही नाराजगी हो जाती है। हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं आया, हमारे नाम का नारा नहीं लगा, हमारा जिक्र नहीं आया, हमारी तारीफ नहीं की, हमारी बात नहीं हुई। अरे ताज शरिया को गुलामों नाज करो। अल्लाह ने इतनी अजीम जात का दामन मेरे और आपके हाथों में दिया है। हम ताज शरिया के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी तारीफ का मिजाज नहीं दिया है। हुजूर ताज शरिया ने कयामत तक के आने वाले जवानों से कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से अब्दुल्ला शाकिर वानी। कमेटी के जितने अफराद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सामने आके बैठ जाएं, इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपनी मोहब्बतों से नवाजें। कमेटी के सारे अहबाब से गुजारिश है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने दावत दिया है, आपकी दावत पे मेहमान आए हैं और मेहमान को खुश करके भेजना अपने घर से, ये नबी कौनैन की सुन्नत है। लिहाजा अपने मेहमान को खुश करें और दुआएं लें अपने मेहमान से। आपको बताऊं, मैं अभी चंद दिन पहले असद भाई एक प्रोग्राम था, जगह का नाम लेना मुनासिब नहीं, एहतराम की वजह से नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब निज़ामत कर रहे थे, मेरा खिताब था उसमें। सैयद सुहेल महफिल के बाद, अभी 10-12 दिन की बात, महफिल के बाद जहां क़यामगाह थी मैं भी गया, वो भी साथ में गए, हमें साथ में निकलना था। एक साहब नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब पे नाराज हो गए, और आप यकीन जानिए उन्होंने इस लहजे में बात की कि जैसे आम आदमी से कोई इस अंदाज में बात नहीं करता। कि आपको निजामत करनी आती नहीं है, निजामत करने चले आते। वो तो बहुत शरीफ तबीयत के बड़े सुलझे हुए आदमी हैं नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब। उन्होंने कहा भाईजान क्या हुआ आप बता दीजिए। उनकी सारी बातों का दारो मदार सिर्फ इस बुनियाद पर कि साहब आपने मोहल्ले में कमेटी के बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं आया। बात समझ में आ रही है आपको? मेरा नाम नहीं आया। वो बहुत शरीफ तबीयत के, बहुत सुलझे हुए, बड़े अच्छे सलीकेमंद आदमी और बहुत मोहब्बत वाले। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा देखिए मैं मेहमान हूँ, मुझे नहीं मालूम है आपके इलाके में कौन जिम्मेदार है, कौन खिदमत करता है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है। मुझे जिसके बारे में बताया गया मैंने बोल दिया। लेकिन देखिए इंसान का ज़र्फ मौजूदा दौर में नाम नहीं आया तो मेहमान को बेइज्जत करने के लिए तैयार हो गए। याद रखिएगा, नाम अगर मेंबर पे आपका मैं ले भी दूं तो कौन सी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। मेंबर पे नाम लेने से इज्जत नहीं बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है तो मुस्तफा की निस्बत से बढ़ती है, इश्क़ रसूल से बढ़ती है, किरदार मुस्तफा से बढ़ती है। अगर हुजूर का किरदार अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह यहां भी कामयाब कर देगा, वहां भी कामयाब कर देगा। लाजवाब, क्या पैगाम है हजरत। ये जो आज मिजाज मेरी कौम ने बना लिया है, मेंबर पे हमारा जिक्र हो नहीं, मेरा जिक्र नहीं, ये मेंबर मेरे बाप दादा के जिक्र के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के लिए लगाया जाता है, हुजूर के आशिकों के लिए लगाया जाता है, गुलामों के लिए लगाया जाता है। हालांकि आज बहुत सारे लोग मौजूदा दौर में ऐसे भी हैं कि हम इमाम अहमद रजा का, इश्क के इमाम का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। क्या होता है जरा जोर से बोलिए। कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। क्या यार ये बरेलवी मसलक के लोगों को क्या हो गया? उन्वान कोई भी हो, मौजू कोई भी हो, जलसा कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, सीजन कोई भी हो, मगर ये मौलाना अहमद रजा का नाम लेते हैं। मैंने कहा बेवकूफ, हमारी माँ ने हमारी घुट्टी में इमाम अहमद रजा का इश्क पिलाया है। देख ले, मिटाने वाले मुल्क के कोने कोने पे नारे लगाते रहे, मगर इमाम अहमद रजा की शान ये है, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, संत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर,
मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कह रहे हैं? हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। हमें जिनके पेट में दर्द है, क्या कह रहे हैं? हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैंने कहा नादान, वो आला हजरत है। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आए? वो आला हजरत है, वो आला हजरत हैं। आला हजरत तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? आला को समझने के लिए सब कुछ आला हो, बाप आला हो, माँ आला हो, उस्ताद आला हो, पीर आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब जाके आला हजरत बनते हैं। और जब आला हजरत बनते हैं तो दुनिया पुकार के कहती है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। सबों से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। तुम बुराई कितनी कर लो मगर आज भी मेरे ताजुश्शरिया की शान देख लो। जिन्होंने उन्हें अपने माथे की आंखों से एक बार देखा है वो फख्र के साथ कहते हैं, मेरी आंखों पे सलाम जिन्होंने ताजुश्शरिया का जलवा। हमारे लिए ये सादत की बात है। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज कौम मुस्लिम का मिजाज बदल गया। जरा सी काम की बातें करते हैं, मिजाज बदल गया। और मिजाज क्या हुआ कि कोई भी शख्स गलत कुछ हो जाए तो उसका सेहरा अपने सर पे लेना नहीं चाहता, सब तारीफ का सेहरा बांधना चाहते हैं। ऐसा है या नहीं? ये जो हालात बने हुए हैं, जिम्मेदार कौन है? आपसे कहूंगा तो आप कह दोगे मौलाना लोग, मस्जिद के इमाम। यही हाल है ना? कौम के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। अवाम कहती है उलमा क्या कर रहे हैं? ये जो रौनकें नजर आ रही हैं ये उलमा ही की मेहनत है। ये दस्तार बंदी ये उलमा ही की मेहनत है। ये जलसे उलमा ही की मेहनत है। ये जुलूस उलमा ही की मेहनत है। ये अकीदे सलामत है उलमा ही की मेहनत है। ये जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुल्क के कोने कोने में ये इमाम अहमद रजा ही की, इमाम अहमद रजा के गुलामों उलमा ही की मेहनत है। वरना वहाबियत कोशिश कर चुकी थी मेरी कौम के जवानों के ईमान को खराब करने के लिए, मगर जवानों ने कहा, हमारे उलमा ने कहा, जब तक हम जिंदा है जान दे देंगे। मगर वहाबियत को हमने कल कबूल किया था, ना आज कबूल कर रही है, ना सुबह क़यामत तक कबूल कर। ये जो बहारें सुन्नियत की नजर आ रही हैं आपको, ये उलमा की मेहनत है, ये अइम्मा की मेहनत है। लेकिन आप मुझे बताइए आपने क्या किया? सवाल है आपसे। ये जो हालात आज मुल्क में बिगड़ते चले जा रहे हैं, जन्नत में भी उलमा की जरूरत, जन्नत में भी जाने के लिए, जन्नत में भी जाने के लिए। बल्कि हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाफिज कुरान को उन रिश्तेदारों के लिए इजाजत दी जाएगी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। कहा जाएगा अपने रिश्तेदारों को लेकर जन्नत में चल। मैं आपसे अर्ज करूं, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में जहां तक मैंने समझा जो हालात बिगड़े हैं, इसकी दो वजह। कितनी कितनी? एक, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक एजुकेशन पर उस लेवल की तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। नंबर दो, मुल्क की मौजूदा सियासत पर कौम मुस्लिम ने तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए। ये दो वजह है। इन दो चीजों की बुनियाद पर आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप तीसरी चीज नहीं दिखा सकते। पूरे मुल्क की पूरी सूरत हाल का दारोमदार या तो एजुकेशन पर है या मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जो सियासी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी।
इसलिए कि आज मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। मदरसों पर बिल्डोजर चलाने का फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर होता है। उलमा को जेल में डालने का फैसला सियासी पावर की बुनियाद पर जेल में रहे। ये जेल में जानते हो क्यों रहे? काश कि मेरी कौम के पास सियासी पावर होता। एक जुमला कहने की बुनियाद पर, किसी का नाम नहीं लिया, महज एक जुमला कहा, एक जुमले की बुनियाद पर 8 महीने जेल। दूसरी तरफ कत्ल करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। वजह क्या है? मेरी कौम ने सियासत पर कभी तवज्जो नहीं दी, सियासी पावर कभी अपने पास जमा न किया। मेरी कौम ये समझती रही कि सियासत पर बात करना नाजायज और हराम है। हत्ता कि हमने देखा उलमा ने अगर मस्जिद में मौजूदा मुल्क की सियासत सूरत हाल पर बात की तो कमेटियों ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। का ये इमाम मस्जिद में सियासत की बात, मस्जिद में सियासत की बात। अरे यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। उलमा के तहफ्फुज़ के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। आज मेरी कौम के जवान चाय के होटल पर बैठकर कौम के उलमा की बुराई करते हैं। काश मेरे जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर नारा लगाते, क्या बात होती। मेरी कौम के जवान नारा लगाते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या खिताबत हो रही है, वाह पैगाम के साथ। सुभान आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अल्लाह। ताजू शरिया, ताजू शरिया। बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह। ताजू शरिया, ताजू शरिया। वाह वाह, जिंदाबाद। या अली, या अली। वाह हजरत, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? हम सियासत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना कीजिए। थोड़े जमाने पहले एक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, कारी रोशन साहब, लखनऊ की सरजमीन पर। उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी मदरसा बनाने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग बिल्डोजर चला दिया गया। दुनिया खड़े हुए तमाशा देखती रही। 10-20 साल पहले की बात नहीं है, 2-4-6 महीने पहले की बात है। दुनिया तमाशा देखती रही। क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि मौजूदा मुल्क की जो सियासत है उसमें आपने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। ये नाजायज और हराम नहीं है। सियासत किस चीज को कहते हैं? आप ये समझ रहे हैं सियासत नाजायज है, सियासत हराम है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, सियासत ना नाजायज है ना सियासत हराम है। सियासत एक निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है, जिसके जरिए अपने मुल्क के निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। सियासत बुरी चीज नहीं है। सियासत से जुड़ने वाले कुछ लोगों का रवैया खराब हो गया। मुकम्मल सियासत नाजायज हो, हराम नहीं है। आप ये मत कहिए सियासत बहुत बुरी चीज है, हम इससे कभी करीब नहीं होंगे। यही वजह है आज कौम मुस्लिम की अपनी कोई आवाज नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई शनाख्त नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई पहचान नहीं। देख लीजिए आप, दुनिया की तमाम कौमें, कोई भी इलेक्शन आता है उनकी अपनी एक शर्तें हैं, उनका अपना एक मंजूरी नामा है, बाज़ाब्ता उस पर बात कर रहे हैं, उनके अपने मुतालबात हैं। लेकिन मेरी ये कौम सीधी सादी भोली भाली 500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को देने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हजरत जालिम को 500 रुपए में खानदान के वोट दे दिए। उसके बाद कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। उससे बड़े जालिम तो आप हैं कि आपने अपनी गवाही का सही इस्तेमाल नहीं किया। कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आज हालात बदलते चले जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो हमारी निगाहों के सामने है, क्या क्या नहीं हो रहा है आज मुल्क के अंदर, क्या क्या जुल्म नहीं है। मॉब लिंचिंग आज मुल्क के अंदर है, घर को तोड़ा जाना आज मुल्क के अंदर है, उलमा की गिरफ्तारी आज मुल्क के अंदर है, बाज़ाब्ता वक्फ बिल का जो मसला है आज मुल्क
मुल्क के अंदर है। इन सारी चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले कुत्तों का जब दिल चाहता है उठ के खड़े हो जाते हैं और अलग अलग मुल्क के कोने पे मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। हालांकि हुजूर की इज्जत पे न कल कोई फर्क पड़ा था, न आज कोई फर्क है, न सुबह कयामत तक कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए कि हुजूर की इज्जत को इस मिंबर पर बैठने वाले हम मौलवियों ने नहीं, मौला ने बढ़ाया है। जिनकी शान के है रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने रिसालत और से अब्दुल्ला शाह किरमानी, जश्ने दस्तारबंदी, दारुल इमाम अहमद रजा। ऐसा नहीं है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले ये सोचे हैं कि हमारी गुस्ताखी करने से पैगंबर की अजमत कम हो जाएगी। नहीं, पैगंबर की अजमत पे फर्क नहीं आएगा, लेकिन आशिकों के दिल वो जुमले सुन के छलनी हो जाते हैं। मैं तो कलमा पढ़ने वाले आशिकों से कहता हूँ, घबराइए नहीं, बस एक काम कीजिए, ये जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं इनको ले जाइए पकड़ के किसी अच्छी जगह और इनका जरा सा DNA कराइए। ये जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं इनको पकड़ के ले जाइए और इनका DNA कराइए। जब रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं, जो आपका नहीं, या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह अकबर उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम। मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हुजूर की शान न कल कम हुई थी, न आज कम हुई है, न सुबह कयामत तक कम होने वाली है। मगर याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गूंगों की तरह जिंदगी न गुजारिए, बहरों की तरह जिंदगी न गुजारिए, अंधों की तरह जिंदगी न गुजारिए। एहसास दिलाइए दुनिया को हम जिंदा कौम, एहसास दिलाइए दुनिया को हम इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। एहसास दिलाइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किसी बाप की सरजमीन पर नहीं, गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने तो यहाँ तक कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज क्या हो रहा है मुल्क की सरजमीन पर, क्या हालात है हमारे सामने? ये दो चीजें जिन पर हमने तवज्जो नहीं दी। नंबर एक एजुकेशन और नंबर दो सियासत। है कोई आपकी अपनी आवाज? नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपके सुनने का क्या मिजाज है। आप जोक सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं आते हैं। आप करामतें सुनने के आदी हैं, मुझे नहीं आती है। इसलिए कि 75 साल के जमाने से हमने सिर्फ करामतें और फजीलतें सुनी और सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह के हमने जलसे मुकम्मल कर दिए। कौम तक वो पैगाम पहुंचा नहीं जो कौम तक पैगाम पहुंचना चाहिए था। याद रखिएगा, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज कौम की जरूरत यह है कि मेरी कौम जो खानकाहे बरकातिया मारहरा मुतहरा की सरजमीन से, आला हजरत के पीर खाने से एक जमाने पहले जो आवाज आई थी, आज कौम मुस्लिम उस पर अमल कर ले तो मुल्क में इंकलाब बर्पा हो सकता है। खानकाहे बरकातिया का पैगाम क्या था? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज मालूम है क्या हो रहा है? पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई के नाम पर शोर शराबा बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ काम किया बाद में जाता है, हंगामा काम का पहले हो जाता है और फिर वो काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आपको मालूम है, मेरे मादर इल्म अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। काम करो, काम के आदमी बनो, नाम तो अल्लाह कर ही देगा। काम तो करो, मिशन तो बनाओ। दुनिया की वाहिद कौम मुस्लिम है जिसका हाल ये है। मैं आपको बताऊं, हमारे जलसे का उन्वान क्या होता है? जश्न गरीब नवाज। क्या उन्वान है? जश्न गरीब नवाज। ये दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है
जिसका मिशन कोई नहीं है, जश्न पहले मनाती। दुनिया की तमाम कौमों का पहले एक मिशन है, और जब वो मिशन सक्सेस हो जाए तब जश्न मनाया जाता है। हमारे यहाँ जश्न रोजाना हो रहा है, मिशन कोई भी नहीं है। जश्न रोजाना है, हर इलाके में जश्न, हर शहर में जश्न, हर मोहल्ले में जश्न। जश्न के लिए जरूरी है कि आपका कोई मिशन हो, और सिर्फ मिशन हो नहीं, वो मिशन कामयाब हो, वो मिशन सक्सेस हो, वो मिशन कामयाब हो जाए तब जाके जश्न मनाइए। आप जश्न मना रहे हैं, जश्न गरीब नमाज मना रहे हैं। मैं तो आज उलमा से हाथ जोड़ के कहता हूं, इस जश्न की जीम को मीम से बदल के मिशन गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कीजिए। इस जश्न को, जश्न की जीम को मीम से बदलकर मिशन गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ताकि पता चल जाए गरीब नवाज का मिशन क्या है। गरीब नवाज का मिशन जानते क्या है? कोई इस्लाम से दूर न रहे, कोई कलमे से दूर न रहे, कोई रसूलुल्लाह के दीन से दूर न रहे। ये गरीब नवाज का मिशन था। वो जिस रास्ते पे जाते थे, लोग उनके किरदार को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हमारे यहाँ जश्न है, मिशन नहीं है इस कौम का। और दूसरी बात, हमारे यहाँ इलाके में कोई बच्चा, बहुत आसान बात कहने लगा हूं, कोई बच्चा मिसाल के तौर पर आपके इलाके में उसके नंबर आए किसी भी क्लास में 95, तो हमारी कौम के कुछ फोटोबाज लोग, जिनको फोटो का बहुत शौक है, जिनको स्टेटस पे आने का बहुत ज्यादा शौक है, जिनको अखबार में फोटो देने का बड़ा शौक है, क्या करेंगे? वो 100 रुपए का ये हार लिया, 200 रुपए की ट्रॉफी ली, और उस बच्चे के यहाँ 4 बंदे लेके मीडिया लेके पहुंचे हौसला अफजाई के नाम पे कि नहीं साहब, फला बंदे ने जाके हौसला अफजाई की है। ये तुमने हौसला अफजाई नहीं की, अपना ये चेहरा चमकाने के लिए कोशिश की है। ये हौसला अफजाई नहीं है तुम्हारी। बाज आ जाइए इस हरकत से। इस बच्चे की हौसला अफजाई आप कर रहे हैं। आपके इस हार डालने से इसके नंबर 95 नहीं आए हैं, आपकी हौसला अफजाई से पहले 95 नंबर लाया है। आपकी हौसला अफजाई से नहीं आए हैं, आपकी हौसला अफजाई से इसके 95% नंबर नहीं आए हैं, नंबर वो पहले लाया है। आप उसके दरवाजे पे बाद में पहुंचे हैं, काश उसके दरवाजे पे 6 महीने पहले पहुंच जाते तो मोहल्ला नहीं पूरे मुल्क को टॉप करता नजर आता। लाजवाब क्या पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, तालीमे मुस्तफा। काश उसके दरवाजे पे 6 महीने पहले जाते तो मोहल्ला नहीं पूरा मुल्क टॉप करता नजर आता। आज क्या है, हमारे उलमा जानते हैं, हमने बहुत ज्यादा टॉप करने वाले बच्चे अक्सर गरीबों के देखे। जिसके 95% आए, हमने जाके देखा बाप रक्षा चलाता है। जिस बच्चे के नंबर 96 थे, देखा उसका बाप ऑटो चलाता है। जिस बच्चे के नंबर 97 थे, हमने जाके देखा किसान है। जिसके नंबर 98 थे, हमने जाके देखा बेचारा मजदूर है, 10 से 12 हजार रुपए का काम करता है। ये हाल है, आपने जाके गले में फोटो डाल के जो है हार डाल के फोटो खिंचा लिया। यार खुदा के बंदो, बाज आ जाओ, कब तक इस हार में खुश रहोगे? अब जीत की बात करो, अब जीत की प्लानिंग करो। इस 100 रुपए के हार से राजी होने का मिजाज पैदा मत कीजिए। दुनिया ने ये फार्मूला अपना लिया है मेरी कौम को पीठ के पीछे डालने का कि 100 रुपए का हार दे के इस कौम को खुश कर दो। दुनिया को बताइए, हमारा हक 100 रुपए का हार नहीं, हमारा हक अल्लाह ने जीत रखा है। हम बढ़ेंगे, दुनिया के नक्शे पर छाएंगे। और डॉक्टर इकबाल ने तो यहां तक कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, हौसले पस्त हैं, क्यों? अज़्म जवां पैदा कर, उठ जमाने में कयामत का समा पैदा कर। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आसमानों में। वाह 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 वाह। आप किसी कामयाब होने वाले बच्चे की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, आज मैं आपको बताऊं हौसला अफजाई क्या करेंगे। हौसला अफजाई का तरीका यह है, उसके घर जाइए, जाने के बाद उसके घर की कंडीशन देखिए। अगर नहीं है, तसल्ली से उस बच्चे को बिठा के कहिए, बेटा ये बता अब तेरी प्लानिंग क्या है,
तेरा मंसूबा क्या है, तू जाना कहां चाहता है, तू पहुंचना कहां चाहता है, तेरी नीयत क्या है, तेरा इरादा क्या है। हौसला अफजाई करना चाहते हैं, फोटो के लिए जिंदगी मत गुजारिए, वरना नाम मिट जाएगा, जिक्र मिट जाएगा। ऐसा नहीं है कि फोटो और वीडियो की बुनियाद पर लोग जिंदा रहते हैं, नहीं नहीं, देख लो ये फोटो और वीडियो का दौर आज का दौर है, गरीब नवाज का दौर। फोटो अल्लाह ने गरीब नवाज को वो मकबूलियत दी है, जमाने ने पहाड़ों के बीच में भी गरीब नवाज की चौखट को तलाश कर लिया। वाह वाह लाजवाब। वो फोटो का दौर नहीं था, वीडियो का दौर नहीं था। किसी की मकबूलियत के लिए न फोटो की जरूरत है न वीडियो की जरूरत है। देख लो मेरे ताजु शरिया, देख लो मेरे ताजु शरिया को, जिन्होंने जिंदगी में हमेशा कहा नहीं फोटो नहीं वीडियो नहीं, मगर देख लो पूरी दुनिया में है कोई उनसे ज्यादा चाहा जाने वाला। उनके चाहने वालों का अंदाज सुभान अल्लाह, उनके मानने वालों का अंदाज सुभान अल्लाह, और वो चेहरा कितना अजीम था सुभान अल्लाह। जब हुजूर ताजु शरिया सफर फरमाते थे आखिरी उम्र में, एयरपोर्ट पर जाते थे, अपने नहीं बेगाने उनके चेहरे को मुड़ मुड़ के देखते थे, बेगाने, और पूछते थे कौन है ये, कौन है ये, जिसके चेहरे ने, जिसके चेहरे की रोशनी ने इस दुनिया की रोशनी को फीका कर दिया है, कौन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कौम के बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, जो आज अपनी कौम का जितना काम है फोटो और दिखावे और बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हैं, नहीं मेरे अजीजों, कौम के लिए करो। तुम्हें मालूम है जाओगे उसके दरवाजे पर और बच्चे की हौसला अफजाई करोगे, क्या कहोगे आप, बेटा क्या करना चाहता है, हौसला अफजाई इस अंदाज में कीजिए, पूछिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एडमिशन हम दिलाएंगे, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे। जेएनयू जाना चाहता है, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर जामिया मिल्लिया जाना चाहता है, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हिंदुस्तान में नहीं, अगर बच्चा वाकई इतना काबिल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, जा। जब मेरी कौम जलसे के लिए 6 महीने भीख मांग सकती है, तो तालीम के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? तालीम के लिए भीख क्यों? मेरी कौम जब जलसे के लिए, एक रात के जलसे के लिए 6 महीने भीख मांग सकती है, तो कौम के बेटे को आईएएस बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? पीसीएस बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? एसडीएम बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? कलेक्टर बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? इस्लाम का लीडर बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? जिंदा ताबिंदा हो जाओ कौम के लिए। जिस दिन जिंदा हो जाओगे, कौम का एक बच्चा कामयाब हो गया, आने वाली पूरी नस्ल कामयाब हो जाएगी। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खूबसूरत पैगाम, शहंशाहे खिताब। आज जरूरत है इस बात की, मैं आपका जहन, क्योंकि ये एजुकेशन का मौजू है, बच्चे हाफिज कुरान बने। आपको शायद याद ना हो, 1 साल पहले कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ। आप जानते हैं जब जब इलेक्शन आता है तो सियासी नाटक होता है वोट बैंक के लिए। कर्नाटका में हुआ, याद है नहीं याद है आपको? हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में यह है या नहीं है? जरा हाथ उठाइए, है आपको याद? 1 साल पहले का जमाना है, हमारी बहन को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। और जानते हो क्या कहा गया? अगर एग्जाम देना है तो हिजाब उतारना पड़ेगा, डिग्री लेनी है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज में पढ़ना है तो पर्दा बेपर्दा रहना पड़ेगा। मैं सलाम करता हूं उसकी माँ को, मैं सलाम करता हूं उसके बूढ़े बाप को, जिसने तरबियत ऐसे दी, बेटी कनीज़े फातिमा रहना, बेटी डिग्री छोड़ देना, पर्दा न छोड़ना, बेटी स्कूल छोड़ देना, पर्दा न छोड़ना, बेटी तालीम छोड़ देना, पर्दा न छोड़ना। कयामत के दिन तेरी MBBS की डिग्री नहीं पूछी जाएगी। हाँ, फातिमा का पर्दा छोड़ दिया, कयामत के दिन मुझे भी जवाब देना है, तेरी माँ को भी जवाब देना। क्या बात है, ये तरबियत थी वालिदैन की,
ये तरबियत थी। मुस्कान ने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा, छोड़ूंगी माँ। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। कई दिन तक दरवाजे पर बैठी रही, कई और हमारी बहनें शामिल हुई, वो अपने हुकूक का मुतालबा करती रही। वो वक्त था हिंदुस्तान में जब पूरी कौम मुस्लिम का सर शर्म से झुका हुआ। आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए आपने कॉन्फ्रेंस तो की मगर बेटियों के लिए पर्दे वाला कॉलेज ना बनाया। आपने उर्स तो किए, कॉलेज नहीं बनाया। कव्वाली तो कराई, कॉलेज नहीं बनाया। चादर के जुलूस तो निकाले, कॉलेज नहीं बनाया। आपने लंगर तो किए मगर कॉलेज नहीं बनाया। मैं मुखालिफ नहीं हूं जलसे जुलूस उर्स का, नहीं नहीं, ये भी हमारे बुजुर्गों की तारीख है, करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। औलाद से तो बस यही दो पुश्त चार पुश्त। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जहां होगा वहां अंधेरा खत्म हो जाएगा। आज हालत यह है, पूरे मुल्क की सरजमीन पर मुसलमान कह रहे थे 6 महीने नहीं गुजरेंगे, देख लेना हम बेटियों के लिए कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल का जमाना गुजर गया, हमारे पास वजाहतें हैं, बदल नहीं है। वजाहतें हमारे पास ये है, हालात ऐसे, कौम नहीं साथ दे रही, ये नहीं हो रहा। वजाहतें हैं मगर मुस्कान के पढ़ने के लिए कॉलेज का बदल नहीं है। आप चाहते हैं, और शायद आपके जहन में ये बात ना हो, उलमा हैं जानते हैं, असद साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, 4-5 साल के जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी, कई लाख बेटियां हमारी इस्लाम से दूर हो चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां गैरों के दरवाजे पे हैं, हमारी कई लाख बेटियां गैरों से शादी कर चुकी हैं, और हमारी कई लाख बेटियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। कौन है जिम्मेदार? कयामत के दिन जवाब कौन देगा? अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स अपना भी जिम्मेदार है और जो उसके मातहत है उनका भी जवाब तुम्हें देना है। आज बेटियां मुर्तद हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है? मुझे बताइए, ये जिम्मेदार कौन है? क्या इंतजाम है आपके पास? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया नहीं, तालीम नहीं दी, एजुकेशन नहीं। आपको बताऊं नुकसान क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा। नुकसान क्या हुआ मालूम है? मैं राजस्थान में भीलवाड़ा में सुबह से लेकर शाम तक दारुल इफ्ता में बैठता हूं। आप यकीन जानिए, ये बातें सोशल मीडिया का दौर है, अच्छी नहीं लगती करते हुए, लेकिन मजबूरी है, बताएंगे नहीं तो मेरी कौम को एहसास कैसे होगा। आज अगर हमारे यहाँ दारुल इफ्ता में 100 मसले आते हैं कौम की तरफ से, तो 80 मसले हजरत 80 मसले किसके हैं? तलाक के। और ये तलाक क्यों हो रही है? तालीम न होने की बुनियाद पर, एजुकेशन न होने की बुनियाद पर। घर तबाह बर्बाद क्यों हो रहे हैं? एजुकेशन न होने की बुनियाद पर। वरना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खातून जन्नत को रुखसत किया था, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम दिया था? का फातिमा, अली को राजी रखना, नाराज न करना। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? सादिक़ो मस्दूक पैगंबर, सादिक़ो मस्दूक। जरा गौर कीजिए, माज़अल्लाह, करोड़ों बार माज़अल्लाह, क्या खातून जन्नत अली को नाराज कर सकती है? करोड़ों बार माज़अल्लाह कि ये ख्याल भी हमें आए, मगर रसूलुल्लाह का ये जुमला तालीम उम्मत के लिए है कि हर बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करे तो बेटी को ये सिखा कर रुखसत करे। आज क्या हो रहा है जानते हैं आप? आज हाल ये है, घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तलाक का माहौल है। हाल ये है, एक मालदार की बेटी ससुराल में जाने के बाद काम ना करे तो लोग कहते हैं बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। कितना बड़ा बाप है, घर बड़ा है, कितना बड़ा बाप है, जमीन का मालिक है, कितना बड़ा बाप है, अल्लाह अकबर, गाड़ी है, कितना बड़ा बाप है, घर में संगे मरमर लगा। मैं कहता हूं नादान, तूने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना हुआ है, ना कयामत तक हो सकता। बेशक लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खानदान अहले बैत, शान मुस्तफा। तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। इस कायनात में फातिमा के बाप से बड़ा बाप ना कोई हुआ है, ना हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा सूरज वापस आता है, इशारा करते हैं तो चांद दो टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो कंकरियां कलमा पड़ती हैं, इशारा करते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। बाप और कितना मालिक, कितने खजाने। मिशकात की हदीस है, हजरत आयशा राबिया है, फरमाती हैं अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या आयशा लौ शितु लसारत माया जिबालु ज़हब। मेरे नबी फरमाते हैं आयशा मेरा पावर ये है, अगर मैं इशारा करूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे पीछे चले। पावर। तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी, बड़े बाप की बेटी। अरे नहीं नहीं, ये बड़ा बाप नहीं है, बड़ा बाप फातिमा का बाप है। तुम्हारी बेटी के हाथों में छाले नहीं पड़े, हुसैन की माँ के हाथों में चक्की चलाते छाले पड़ गए। रसूलुल्लाह की बारगाह में गई, अब्बा मुझे खादिमा दे दे, पैगंबर ने खादिमा न दी। फातिमा महबूब की बेटी है, सब्र कर, सब्र कर। क्या तालीम है, क्या तरबियत है। तुम्हारी बेटी के छाले नहीं पड़े, पड़े किसी की बेटी के छाले हाथों में। फातिमा, ओ हो फातिमा, अगर फातिमा पर बात करूं तो हमारे सीने कुशादा हो जाए। हदीस में है, इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम इलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसिही। शान ये है जब रसूलुल्लाह की बारगाह में आती है तो मेरे नबी इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। कौन है ये, कौन है ये? फातिमा है, आ रही है, पैगंबर खड़े हो रहे हैं। कौन? जिसके लिए कायनात को बनाया, कायनात जिसका एहतराम करती है, वो पैगंबर फातिमा के लिए खड़ा है। अपनी जगह पे बिठाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम क्या जानो फातिमा को, मगर जब बात रुखसत करने की आई है तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं फातिमा तेरा असल घर अब अली का घर है, अली का दिल न दुखाना, अली से कोई ऐसा मुतालबा न करना कि जिसको अली पूरा न कर सके तालीम उम्मत के लिए, वरना ऐसा कौन सा मुतालबा है जो अली न पूरा कर सके? ऐसा कौन सा मुतालबा है? मगर रसूलुल्लाह तालीम दे रहे हैं अपनी उम्मत को सिखाने के लिए। आज तालीम ही तो नहीं है बेटियों में, इसलिए घर बर्बाद हो रहे हैं, तलाकें इसीलिए हो रही हैं कि तालीम नहीं है। आज हालत यह है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मैं जो अर्ज कर रहा था ना कि कई लाख बेटियां मुर्तद हुई, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। आप जानते हैं तकरीबन 50 से 60% मिक्स एजुकेशन की वजह से ऐसा हुआ। कॉलेज एक, लड़के लड़की एक साथ, आप समझ गए, अक्लमंद रहा इशारा काफी। उसके बाद अगर 30 या 40% शुमार करें तो कम से कम 30% वो जहेज की बीमारी भी है, जिसकी बुनियाद पर हम किसी रक्षा चलाने वाले के दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं गए, ऑटो वाले के दरवाजे पर रिश्ता लेके नहीं गए। हमने सोचा गरीब है क्या देगा, गरीब है क्या देगा। ऐ लब्बैक का नारा लगाने वालों, मेरी कौम के जवानों, तुम ये चाहते हो कि आज की तारीख में कोई अच्छा काम करे, नारा लगाओ, आज के बाद हमारा निकाह मस्जिद में होगा, शादी बगैर जहेज के होगी, शादी बगैर जहेज के होगी। वाह, अगर चाहते हो कौम के लिए कुछ हो जाए, चाहते हो इनकलाब आए, चाहते हो बेटियां मुर्तद ना हो, आपको मालूम है इसी जहेज की बुनियाद पर कितनी बेटियों की उम्र 40 साल की हो गई, कितनी बेटियों ने खुदकुशी कर ली, कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बेटियों ने अपनी जान दे दी, कितनी बेटियों ने बाज़ाब्ता जहर खा लिया, कितनी बेटियों ने लाइट के वायर पकड़ लिए, कितनी बेटियों के जनाजे निकल गए, कितनी बेटियों ने बाप को परेशान देखा। इतना लंबा जहेज मेरा बूढ़ा बाप रक्षा चलाने वाला तैयार न कर सकेगा, इसलिए जहर पीकर जान दे दी। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुझे बताओ क्या तुम इतने कमजोर हो
कि लड़कियों की दौलत पे गुजारा करोगे? क्या तुम इतने कमजोर हो? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द। कुरान कहता है यार रिजालु कव्वामून अलन निसा, हाकिम तुम हो। हाकिम की जिम्मेदारी है अपनी रियाया का ख्याल करना। अल्लाह के महबूब की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो मर्द किसी औरत की दौलत की वजह से शादी करेगा अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा। आप चाहते हो हालात बदले, इनकलाब पैदा हो, तब्दीली आए? और मुझे नहीं मालूम कि यहां हमारी माँ और बहनें जलसा नहीं सुन रही हैं, और अगर सुन रही होंगी तो जरा जरूर सुने। आप मुझसे पूछेंगे मौजूदा दौर में तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? घर बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो मैं कहूंगा वो लड़की की माँ है। कौन है? लड़की की माँ। बहुत सारे लोग बड़ा तवज्जो से, ये सही बात कही, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि जिस तरह लड़की की माँ अपनी बेटी पर मायके में हुकूमत करती है, ससुराल जाने के बाद भी उसके रवैये में तब्दीली नहीं आती है। ये 4-4 घंटे फोन तुमने बेटी की शादी के बाद कान से क्यों लगाया हुआ है? शादी हो चुकी है, अब हुकूमत तुम्हारी नहीं शोहर की चलेगी। अब निजाम तुम्हारा नहीं शोहर का चलेगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी बेटियां बेघर हो गई, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। मेरी कौम की जवान जवान बेटियां कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। तलाक की बुनियाद पर 5 साल 10 साल के बेटों का बेटी का बंटवारा हो रहा है, कोई बाप की तरफ कोई बेटी की तरफ। ये नौबत क्यों नहीं आई? कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अपने सीनों में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत पैदा करो। हुजूर के गुलाम किसी जमाने में ऐसे नहीं होते थे। हुजूर के गुलामों का मिजाज ये था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। जवाब क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तब्दीली लाइए समाज में, तब्दीली लाइए समाज में। आप कहेंगे जिम्मेदार माँ कैसे है? जिम्मेदार माँ इसलिए है क्योंकि माँ आज छोटी सी बात पर बेटी को मायके बुला लिया। प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूं आपको। दामाद 10 बार बुलाने के लिए आया, मगर अब मूंछ की लड़ाई शुरू होगी। भेजेंगे नहीं। अब ये हमारे दरवाजे पर 50 बार जब तक आके नाक नहीं रगड़ेगा, भेजेंगे नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, मर्द का दिल बड़ा कुशादा होता है, लेकिन औरत जब एक बार दिल से उतर जाए तो सोने का लिबास भी पहना दीजिए, नजर पे चढ़ती नहीं है। याद रखिएगा, जो माँ बाप गलत फहमी में हैं, जिन्होंने अपने दरवाजे पर बेटियां रोकी हुई है, भेज नहीं रहे नाक की लड़ाई के लिए। हमने देखा 10 बार बुलाने आया दामाद, भेजा नहीं। अब उसने घर पे जाके कसम खा ली, जान चली जाए जाऊंगा नहीं। अब 4 महीने के बाद अब इन्हें तलाश है कोई बाबा मिल जाए तावीज करने वाला, कि दामाद के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और हमारे दरवाजे पर आ जाए बेटी को बुलाने के लिए। अरे शर्म करो शर्म। 20 बार तुम्हारे दरवाजे पे बुलाने के लिए आया, तुमने नाक का मसला बना लिया। तुमने सोचा हम उसे जलील रुसवा कर देंगे। अरे नादान इंसान, इज्जत और जिल्लत बंदे के इख्तियार नहीं है, इज्जत देने वाली जात खुदा की है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। वाह वाह वाह। बदलिए अपने मिजाज को, बदलिए अपने अंदाज को, बदलिए अपने किरदार को। अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, तरबियत कीजिए। आप जानते हैं जब एक मर्द बिगड़ता है, मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने लगा हूं, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। जब एक मर्द बिगड़ता है, जब एक मर्द बिगड़ता है तो एक मर्द बिगड़ता है, लेकिन जब एक औरत बिगड़ती है तो पूरी नस्लों में। यहूदियों ने क्या कहा था? मस्जिद अक्सा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में आ गई थी, तो यहूदियों ने कहा था अब हम
किसी माँ को ऐसा रहने ही नहीं देंगे कि दोबारा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। देख लो आज मेरे घरों का माहौल बदल गया। कहाँ है मेरी माएँ फिल्में देख रही हैं? कहाँ है मेरी माएँ ड्रामे देख रही हैं? कहाँ है मेरी माएँ सीरियल देख रही हैं? कहाँ है मेरी माएँ नाचने गाने में हैं? कहाँ है मेरी माएँ शादी में रत जगह कर रही है? कहाँ है मेरी माएँ गुनाहों में मुलव्वस हैं? काश आज वो माँ जिंदा होती जिसकी नस्ल से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाता तो मस्जिद अक्सा के लिए जुमे में दुआएं नहीं की जाती। सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर ऐलान करता, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा। आज भी अगर वो माएँ होती तो मस्जिद अक्सा के लिए जुमे में सिर्फ दुआ नहीं होती। आज सिर्फ दुआएं हो रही हैं। हालात खराब है, दुआ कीजिए। माहौल खराब है, दुआ कीजिए। कौम पर जुल्म हो रहा है, दुआ कीजिए। एनआरसी का मसला है, दुआ कीजिए। यती नरसिंहानंद जैसे कुत्ते इस्लाम पर भौंक रहे हैं, दुआ कीजिए। आज हर जगह दुआ की जा रही है। ऐ मेरी गैरत वाली माँ, आज भी किरदार वाली बन जाओ। देख लेना वो दिन दूर नहीं, तुम्हारी ही नस्ल से कोई उठेगा टीपू सुल्तान बनकर, कोई अर्तुगरुल गाजी बनेगा, कोई उस्मान गाजी बनेगा, कोई बहादुर शाह जफर बनेगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। किरदार बनाओ तो सही। तुम्हारी नस्ल से उठेंगे वो जवान जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। उठो तो सही मेरी माओ। आज हमारी कौम कह रही है शबे बारात गुजरी है। ये उलमा कहते हैं शबे बारात में दुआएं कबूल होती। हमारी कौम एतराज करती है, क्या करें? उलमा कह देते हैं हुई फर्जी बात है, हमारी तो कोई दुआ कबूल नहीं हुई। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने लगा? उलमा जुमे में फजीलत सुनाते हैं, शबे बारात मकबूलियत की रात है। कबीला बनु कल्ब की भेड़ की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। याद है आपको? उलमा कहते हैं, हमारी कौम कहती दुआ कबूल नहीं हुई। आप जानते हैं उलमा बरहक हैं, मगर दुआ कबूल न होने की वजह पे तुमने कभी गौर ही नहीं किया। जिस कौम के लोग हराम खाने के आदी बन जाएं, जिस कौम के लोग हराम खाने के आदी बन जाएं, जिस कौम के लोग सट्टा लगाने लगे, जिस कौम के लोग शराबी बन जाएं, जिस कौम के लोग जुआरी बन जाएं, जिस कौम के लोग जानी बन जाएं, जिस कौम के लोग बदकार बन जाएं, जिस कौम के लोग गद्दार बन जाएं, जिस कौम के लोग दलाल बन जाएं, जिस कौम के लोग मुखबर बन जाएं, जिस कौम के लोग ग़ीबतखोर बन जाएं, उनकी जबानों में असर बाकी नहीं रहता। उनकी जबानों में असर बाकी नहीं रहता। तुम कह रहे हो हम हराम कैसे खाते हैं? सुनिए सुनिए आप, हमारे यहाँ 5 दिन की शादी हो रही है। कितने दिन की? सब बोलिए। 5 दिन की। इस्लाम में शादी है कितने दिन की? आधा घंटे की। कितनी देर की शादी है इस्लाम में? आधा घंटे की। आधा घंटे की शादी, बस सब जमा हुए, निकाह की महफिल हुई, शादी खत्म। अरे फातिमा की शादी से ज्यादा अहम शादी नहीं है तेरी बेटी की। क्या बात है? शर्म कर ले मुसलमान, शर्म। तेरी बेटी खातून जन्नत से ज्यादा आजमतों वाली नहीं है। अरे उनकी बेटी की शान ये है, कयामत के मैदान में गुजरेंगी, निदा दी जाएगी, ऐ अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला। क्या बात है? वाह वाह वाह। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितनी शान है पैगंबर की बेटी की, मगर थोड़ी देर में मस्जिद में मेरे नबी ने निकाह पढ़ा दिया। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, मेरे नबी चाहते तो खातून जन्नत की जहेज में जन्नत की चाबियां दे देते, जन्नत की चाबियां दे देते।
और ये मेरा अकीदा मुझे कहां से मिला जानते हो? मेरा बरेली, आशिकों का बरेली, वाह वाह वाह, गुलामों का बरेली, दीवानों का बरेली, मानने वालों का बरेली, फिदाइयों का बरेली। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने कहा, ऐ बदअकीदा, तुम्हें जो कहना है बकते रहो, बकवास करते रहो, मेरी मोहब्बत ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा। कहो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा थे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अकीदा कौन दे रहा है? वाह, वाह, अकीदा कौन दे रहा है? इमाम अहमद रजा ने अकीदा दिया है। और कीजिए, रसूलुल्लाह ने थोड़ी देर में निकाह कर दिया। हमारे यहाँ 5 दिन की शादी। अब आप क्या कहेंगे मालूम है? चूंकि मुझे मालूम है आपके यहाँ सबसे कमजोर कौम इन मौलवियों की है, टारगेट आप इन्हीं को करेंगे। क्या कहेंगे आप मालूम है? अब हमारी शादी से भी इमाम साहब को दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, खैर ख्वाह हैं ये, एहसान मानिए, वरना कितने इलाके ऐसे हैं जहां कोई कलमा सिखाने वाला भी नहीं, जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं, कुरान पढ़ाने वाला भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, आपके इलाके में मस्जिद भी है, मदरसा भी है और मसलक आला हजरत वाला इमाम भी है। वाह वाह वाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। मुझे मालूम है हम 5 दिन की शादी पर पाबंदी लगाएंगे। आप बुरा हमें कहेंगे कि आप इनसे भी तकलीफ है। हम कहेंगे हाँ तकलीफ है। आप पूछेंगे तकलीफ क्यों है? मैं कहूंगा 5 दिन में कितनी बार खाना होगा? एक दिन में 3 बार। और ये जो मेन्यू बनेगा ना आपका, चिकन और कोरमा और बिरयानी और मुरब्बे, ये 5 दिन का मेन्यू आपका हलाल के पैसों से नहीं, मार्केट से लाके सूद के पैसों पे बनेगा। ये कौम हराम कैसे खा रही है आपको अंदाजा भी नहीं। सब खा रहे हैं, हाजी भी, नमाजी भी, परहेजगार भी, मुत्तकी भी, हत्ता कि कभी कभी मजबूरी के तौर पर मस्जिद के इमाम साहब भी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? आज मुझे बताइए, सगा भाई भी 20,000 रुपए कर्जे के तौर पे उधार नहीं देना चाहता है, सगा भाई भी 50,000 उधार नहीं देना चाहता है, और वो भी 5 दिन के खाने के लिए 5 लाख रुपए। है कोई ऐसा जो बगैर सूद के पैसे ये दे दे? नहीं, बाज़ाब्ता शादी के नाम पर बाजार से 5-5, 10-10 लाख रुपए 8%, 10% पे बाजार से उठाए जा रहे हैं, और 10 दिन जो है 5 दिन शादी की जा रही है। अरे क्यों दिखा रहे हो? ये दुनिया को अपनी शान और शौकत, इस झूठी शान और शौकत का कोई मतलब नहीं है। ये दुनिया का मिजाज है। तुमसे ज्यादा बड़ी शादी 2 दिन बाद देखेगी तो तुम्हारी इस 10 दिन की शादी को भूल जाएगी। नहीं नहीं, दुनिया को मत दिखाओ, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ो, वो राजी हो जाएंगे तो कायनात राजी हो जाएगी। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रजाए मोहम्मद। पूरी कौम आज खाने में लगी है, और मिजाज क्या है? कोई कह रहा खाने में नमक कम है, कोई कह रहा मिर्च ज्यादा है, कोई कह रहा टमाटर की कमी है, कोई कह रहा ये कमी है। अरे बेवकूफ खाने वाले, ये तो पूछ, ये तो 5 दिन से खा रहा, ये हलाल भी है या हलाल नहीं है? खाने वाले, तुझे नमक की पड़ी है, तुझे आखिरत की फिक्र नहीं है, तुझे कयामत के दिन की फिक्र नहीं है, तुझे कब्र की फिक्र नहीं है, तुझे हश्र की फिक्र नहीं है, तुझे आने वाले जमाने की फिक्र नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जिसकी जबान पर हराम का एक लुक़मा हो उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, कबूल नहीं की जाती। मेरे नबी ने ऐसे ही नहीं फरमाया, अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। आप पढ़ लेते तो पता चलता हराम क्या है, हलाल क्या है। आपने पढ़ा होता तो आपको अंदाजा होता। और आप जानते हो, इतनी बड़ी शादी में सबसे बड़ा पंगा होता है इमाम साहब के नजराने पर। इतनी बड़ी शादी में सारी चीजों की, आज देख लो लोग क्या कह रहे हैं, हमारे इमाम साहब कोई काम नहीं करते। क्या कराना चाहते हो? हालात बहुत खराब हैं, इमाम साहब को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार अपनाना चाहिए। अरे बेवकूफ, 7 और 8 हजार में क्या तेरे घर का गुजारा चलेगा जो इमाम साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे? नहीं नहीं, अपने इमाम से सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर जैसा काम लेना चाहते हो, इतना दो कि बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाए, फारिग हो जाएगा। देख लेना, जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर बात आएगी, सबसे आगे मेरी कौम का आलिम होगा। वाह, क्या पैगाम है, जिंदाबाद। सबसे आगे इस मस्जिद का इमाम होगा। देख लो,
ये उलमा कहते कुछ भी रहे, मगर तारीख पढ़ लो, पूरी दुनिया के हर फील्ड के लोगों ने एहतिजाज किया। रक्शे वालों ने रक्शे रोके, बसें वालों ने बसें रोकी, ऑटो वालों ने ऑटो नहीं चलाए, डॉक्टरों ने इलाज बंद किया, हॉस्पिटल में ताले लगे, मगर है कोई इमाम ऐसा जिसने कहा हो अजान नहीं दूंगा? ये मेरी कौम के बड़े दिल वाले लोग हैं, ये मस्जिदों के इमाम हैं जिन्होंने 1 मिनट कभी अजान ताखीर से नहीं दी, कभी नमाज ताखीर से नहीं पढ़ाई, कभी जनाजे में ताखीर नहीं दी। तुम देते हो नमाज तब भी पढ़ाते हैं, तुम नहीं देते हो दीन का काम तब भी करते हैं। जब तुम देते हो तो शुक्र अदा करते हैं, नहीं देते हो तो कहते हैं इसका बदला मुझे मदीने वाले मुस्तफा से मिलेगा। पैगाम है हजरत जिंदाबाद। उलमा की इज्जत करें, उलमा को सर का ताज बनाए। जब जमाना खामोश होता है तो जिंदा जावेद बोलने वाली कौम को उलमा कहते हैं। आज हालत यह है, इस्लाम में सगाई नहीं है। क्या कहने लगा हूं मैं? इस्लाम में सगाई नहीं है। हमारे यहां साल 2 साल पहले सगाई के नाम पर एक लड़का और एक लड़की आपस में रात के 4-4 बजे तक फोन पर बात कर रही है। क्यों? सगाई हो चुकी है। क्यों जनाब? सगाई करके तुम्हें बात करने का सर्टिफिकेट मिल गया है। हराम है, हराम ये। इस्लाम में कोई सगाई नहीं है, इस्लाम में कोई सगाई नहीं है। याद रखिए, इस्लाम में डायरेक्ट निकाह है, निकाह। ये जो जिना का दरवाजा मेरी कौम के जवानों ने सगाई के नाम पर खोल दिया, इस्लाम में इस दरवाजे की न कल जरूरत थी, न आज जरूरत है, न सुबह कयामत तक जरूरत रहेगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, इस बीमारी ने मेरी कौम की कितनी बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया, मेरी बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा दिया, सिर्फ सगाई के नाम पर। इस्लाम में कोई सगाई के जर्रे के बराबर गुंजाइश नहीं। इस्लाम में सीधे साधे निकाह है, निकाह। क्या है निकाह? मेरी कौम के जवान कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नादान इंसान, दामन पकड़ तो सही। दामन छोड़ेगे नहीं, दामन पकड़ा तूने, दामन पकड़ा तूने नहीं, दामन नहीं पकड़ा। दामन पकड़ लिया होता तो आज रात के 3 बजे तू फोन पर बात न करता, मुसल्ला बिछा के तहज्जुद में सर रख के कहता जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अगर तेरे हाथ में रसूलुल्लाह का दामन होता तो तेरे हाथ में शराब की बोतल नहीं होती। आप जानते हैं आज हमारे यहाँ 18 साल के जवान, कितने 17-18 साल के जवान शराब के ठेके पर बैठे हुए हैं। कहा? शराब के ठेके पर। क्या कह रहे हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। यही तर्जमा है इसका, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। नादान इंसान हुजूर से भी झूठ बोलने लगा। या रसूल अल्लाह हाजिर हैं, कहाँ हाजिर है? मस्जिद में तो हाजिर नहीं है, नमाज में तो हाजिर नहीं है, जलसे में तो हाजिर नहीं है, उर्स में तो हाजिर नहीं है, दीन के काम में तो हाजिर नहीं है, कौम के लिए तो हाजिर नहीं है, नाम मोहम्मद पे तो हाजिर नहीं है, नामूस रिसालत पे तो हाजिर नहीं है। फिर नादान कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। जान बचाता है, मेरा नाम आ जाएगा और नामूस रिसालत की बात आती है, मैदान में नहीं आता है, कहता है मेरा नाम आ जाएगा। अरे नादान इंसान, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं, जो हुजूर के गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। आज थोड़े जमाने पहले देख लो, देख लो, कौन जानता था व्हील चेयर पे बैठने वाले को? कौन जानता था थोड़े जमाने पहले? कौन जानता था वो मर्द कलंदर कौन है? कौन जानता था मुहाफिज नामुस रिसालत कौन है? कौन जानता था थोड़े से जमाने पहले सलमान अजहरी कौन है? कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। ये हुजूर की गुलामी की बरकत है, जो उनके गुलाम होते हैं वही जमाने के इमाम होते हैं। गुलाम बनो तो सही,
दीवाने बनो तो सही, मरने और मिटने का जज्बा पैदा तो करो। तुम इधर मरोगे। तुमने देखा नहीं उसी मर्द कलंदर का जनाजा, कितना बड़ा जनाजा, किसी नेता का नहीं, किसी सीएम का नहीं, किसी पीएम का नहीं, एक माजूर व्हील चेयर पे बैठने वाले का जनाजा। और इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा जनाजा जब निकल रहा था तो दुनिया पुकार के कहती थी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जमीन में जब दफन किया जा रहा था तो गुलाम कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और इमाम अहमद रजा के गुलाम पुकार कर कहते थे, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते गए। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। वाह क्या पैगाम, क्या तकरीर, क्या खिताबत। इसलिए पढ़िए, अपनी कौम को पढ़ाइए। और जो जिन दो चीजों पर आज तक आपने तवज्जो नहीं दी, एजुकेशन और सियासत, इन दो चीजों पर तवज्जो दीजिए। आपसे आखिरी बात कहता हूं, आपके यहाँ बहुत सारी कमेटियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत का शहर और उनका इलाका है, उनका दयार है। यहाँ छोटे मोटे जलसे नहीं होते, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं। और आप जवानों में बहुत सारी कमेटियां भी हैं, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, लंगर की कमेटी, तमाम चीजों की कमेटी। एजुकेशन कमेटी का और इजाफा कर लीजिए। एजुकेशन कमेटी, तालीम कमेटी, एजुकेशन कमेटी, एजुकेशन कमेटी। अगर एक साल लंगर नहीं होगा, कयामत के दिन जवाब नहीं देना है। लेकिन कौम की एक बेटी मुर्तद हो गई तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। एक साल अगर चादर का जुलूस नहीं निकलेगा तो कयामत के दिन जवाब नहीं देना है। लेकिन मेरी कौम की एक बेटी की इज्जत तार तार हो गई तो कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। मैं आपके उर्स और जलसे का मुखालिफ नहीं, ये जितने भी जायज काम हैं शरीयत के दायरे में और बिलखुसूस मसल के आला हजरत के दायरे में उर्स करते चले जाइए। लेकिन आला हजरत ने जहां उर्स का जवाज कहा है वहां तालीम की अहमियत भी बताई है। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। दुनिया आज साइड करने में लगी है, इसे नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना पढ़ो कि मौजूदा दौर के अबुल कलाम आजाद बन जाओ। कौन है तुम्हें जो नजरअंदाज कर दे? कौन है तुम्हें जो इग्नोर कर दे? हमारा हाल यह है, दुनिया के जवान कहते हैं हजरत क्या करें, मुल्क की फिक्र बदल गई है। मैंने कहा क्या हुआ? का देख नहीं रहे हैं, हर जगह हमारी बात हो रही है। मुल्क में हालात इतने खराब हैं, सोशल मीडिया पे हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, डिबेट्स हो रही है। कभी निकाह है, कभी तलाक है, कभी हलाला है, कभी सियासत है, कभी सीए है, कभी एनआरसी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। बात मुल्क के कोने कोने में सिर्फ हमारी है। मैं कहता हूं जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। बात सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी ताकत ये रही है, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, हमारी तारीख ये रही है। डॉक्टर इकबाल से कहिए, डॉक्टर इकबाल बताएंगे कौम के जवानों की तारीख ये है। डॉक्टर इकबाल ने कहा टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। शाम
जान आंखों में न जचती थी जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। पढ़िए, एजुकेशन हासिल कीजिए, तालीम के मैदान में आगे आइए और कोशिश कीजिए कौम के लिए खड़े होने की। अपने सीने से बुराई निकालिए, कीने निकालिए, हसद निकालिए। और मैं हर जलसे में एक जुमला कहता हूँ, ये जो आपका मदरसा चल रहा है, बहुत सारे लोग बुराई करने वाले भी आएंगे, समझ रहे हैं आप? काम जितना बढ़ता जाता है ना, बुराई करने वालों की फहरिस्त में भी इजाफा होता है। मगर घबराइए नहीं, बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और आप सबसे कह रहा हूं, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। क्या जुमले हैं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। यही इमाम अहमद रजा का मिजाज है। मेरे इमाम दुनिया से गए मगर कलमा पढ़ने वालों का रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से ऐसा जोड़ के गए, पुकार के कहा अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हुजूर का जिक्र जमाने में है, मिटाने वाले मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम कहते हैं मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। दुश्मन तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी, चर्चा तेरा अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ लीजिए। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। और मौजूदा दौर में अपने अंदर सियासी बेदारी पैदा कीजिए, सियासी शऊर पैदा कीजिए। हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर मसला कोई भी हो, बात कोई भी हो, मगर जब बात कौमे मुस्लिम की आती है तो बोलने वाला हमें एक ही नजर आता है। बोलने वाला हमें एक ही नजर आता है। बात कोई भी हो, बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात दीन की हो, बोलने वाला एक ही है। बात शादी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तबरेज अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मॉब लिंचिंग की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामूस रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ के कहा था हम उसे मानेंगे जो इस्लाम से टकराता न हो, जो इस्लाम से टकराएगा उसे कबूल नहीं किया जाए। क्या बात है। माना उस कानून को जाएगा जो दीन के मुताबिक हो, जो दीन के खिलाफ होगा उसको माना नहीं जाएगा। मुसलमानों को नौबत आई गर्दन कटा देंगे मगर दीन की मुखालिफत गवारा नहीं करेंगे। बड़े बड़े लोग सो रहे थे एसियों में। ऐसे जमाने में हुजूर की इज्जत पर मुल्क की सबसे बड़ी रैली निकालने वाला वो इम्तियाज जलील था, जिसने रैली निकाल के कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मैं ये कोई तारीफ बहैसियत सियासत नहीं कर रहा हूं, एक आशिक रसूल है। हुजूर की नामूस के हवाले से अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमने जो सुना है उसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सहवन कोई लफ्ज शुई हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खूबसूरत खिताबत, खूबसूरत बयान, लाजवाब खिताबत दोस्तों के वास्ते तनवीर है, दुश्मनों के लिए मिसले तीर है। आपका हुस्ने खिताबत सुन के ये कहना पड़ा अशरफ जिलानी साहब किबला आपसे भी खूबसूरत आपकी तकरीर है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।